वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की अच्छी चल रही होगी। प्रॉब्लम्स आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे, टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रेन्स। तो देखते हैं ट्रेन्स पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। तमाम चीजों के जो जवाब हैं वो अभी आपको आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो केस नंबर 1 सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जब भी कभी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। क्या कहा? कभी भी जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम 5/18 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। किसमें मल्टीप्लाई कराएंगे? किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप जो भी क्वांटिटी होगी वो इंटू 5/18 और फिर ये। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? सेम प्रोसेस अगर कभी भी हमें मीटर पर सेकेंड को, क्या कहा? कभी भी हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली 18/5 से गुणा करा देंगे और हम इजीली गेन कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब अगर क्वेश्चंस देखना चाहें तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। जस्ट लाइक 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। व्हाट इज 90 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन है व्हाट इज 90 किलोमीटर पर आवर एज मीटर पर सेकेंड। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। बच्चा बिल्कुल आसान है। अभी अभी हमने क्या बताया था? 90 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18। बच्चा कैंसिल करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? 25 मीटर। तो 25 मीटर आपका आंसर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए इजी हैं, आप इन चीजों को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है और शायद इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। अब यहां से एक दूसरा आर्टिकल, ये एक आर्टिकल जिसमें हाउ कैन वी कन्वर्ट अ किलोमीटर पर आवर इनटू अ मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इनटू अ किलोमीटर पर आवर। इसी में केस नंबर सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। केस नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, केस नंबर सेकंड में समझेंगे। अगर कोई ट्रेन एक पोल को पार कर रही है। क्या कहा? अगर कोई ट्रेन एक पोल को पार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन खुद को पार कर रही है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या कहा? अगर कोई ट्रेन एक पोल को पार कर रही है तो मतलब वो खुद को पार कर रही है। यानी यहां पर समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि हाँ बच्चा, कंसेप्ट आपको क्या बता रहे थे? कंसेप्ट आपको बता रहे थे कि अगर कोई ट्रेन एक पोल को पास कर रही है, एक पोल को पास कर रही है या फिर एक पर्सन को पास कर रही है, ठीक है? यानी कोई ट्रेन एक पोल को पास करती है या एक पर्सन को पास करती है तो मतलब वो खुद को पास कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन के कंपैरिजन में वो पोल या वो पर्सन की जो लेंथ होगी वो जीरो कंसीडर की जाएगी। क्या कंसीडर की जाएगी? जीरो कंसीडर की जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह की बात आती है कि एक ट्रेन इतने सेकंड में पोल को पार करती है तो वो इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ट्रेन खुद को इतने सेकंड में पार कर रही है। अगर कहा जाए कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर रही है या फिर एक ब्रिज को पास कर रही है तो मतलब वो ट्रेन खुद को पास कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म या फिर जो भी आपका ब्रिज है उसको पार कर रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर कहा जाता है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में
एक ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ब्रिज को क्रॉस करती है मतलब पहले वो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, फिर वो ब्रिज को क्रॉस करती है। तो जो टोटल लेंथ होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ। हालांकि क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट लेंगे तो इससे चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अप है, ठीक है। कुल मिलाकर के एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसे एक तार के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? बच्चा तार का खंबा जो है मतलब इलेक्ट्रिक पोल की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी पोल आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रेन का जो लेंथ दिया गया है, ध्यान से समझेंगे, ट्रेन का जो लेंथ है वो 100 मीटर है, ठीक है। जबकि जो उसकी स्पीड दी जा रही है वो स्पीड दी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से जरा समझने वाली बात है, स्पीड जो है वो क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बात कही गई? 40 किलोमीटर पर आवर। देखो यार 40 किलोमीटर पर आवर, जरा तुम ध्यान से करो, तुम्हें दो चीजें यहां से आसानी समझ आएंगी। एक तो यहाँ पर मीटर में है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। यूनिट पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे। अभी बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा हमें क्या करना होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड, शायद 2 9 जा 20, देन वी गेट दी 100/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 40 सेकंड में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार करने में कितना समय लेगी? अच्छा, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब वो ट्रेन खुद को पार करने में कितना समय लेगी। और खुद ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। तो बच्चा यहाँ पर ये जो सेंस निकला हुआ है इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या बताते हैं? 9 सेकेंड में 100 मीटर। क्या कहा? 100/9 मीटर पर सेकेंड, इट मींस 9 सेकेंड इक्वल्स टू 100 मीटर। यानी 9 सेकेंड में 100 मीटर क्रॉस कर जाएगी, जबकि ट्रेन की जो खुद की लंबाई है वो भी 100 मीटर है। तो मतलब ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी? 9 सेकेंड लेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी किसी गति से चलकर एक सिग्नल को पार करने में 20 सेकेंड और एक पुल को पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है। यानी एक ट्रेन, समझेंगे जरा, एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। सिग्नल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, मतलब ट्रेन खुद को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। बात समझिए या नहीं समझे? बात देखो यही वाली है जो भी बता रहे थे, पोल और पर्सन। तो क्या बात कही जा रही है? एक ट्रेन 20 सेकंड में एक सिग्नल को क्रॉस कर रही है, जबकि 50 सेकंड में एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ब्रिज को क्रॉस कर रही है मतलब ट्रेन प्लस ब्रिज इक्वल्स टू 50 सेकंड। मतलब वो केवल ब्रिज को नहीं क्रॉस कर रही है, वो ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है और खुद को भी क्रॉस कर रही है। तो दोनों को मिलाकर के वो कितना समय ले रही है? 50 सेकंड का समय ले रही है। बच्चे अगर टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ब्रिज को क्रॉस करने में बच्चे कितना समय लेती है? 30 सेकंड लेती है। कहा जा रहा है पुल की लंबाई के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, गाड़ी की लंबाई का 1/5 गुना, गाड़ी की लंबाई का 1/5 गुना। कुल मिलाकर के बच्चा ये छोड़ो, ये 30 सेकंड यहाँ पर है, 20 सेकंड यहाँ पर है, तो 30 और 20 के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करो। तो मुझे लगता है कि 20 इंटू 1.5 अगर हम कर देते हैं तो देखो डेसिमल यहाँ से हटेगा, 10 आ जाएगा, 1 0, ये 15 दूनी 30। कुल मिलाकर के 30 हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पता चल रहा है कि ये 1.5 टाइम्स हो जाएगा। गुना मतलब टाइम्स, गुना मतलब टाइम्स। कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हिंदी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेन की लंबाई का 1.5 गुना, गुना मतलब होता है टाइम्स, मतलब मल्टीपल यानी गुणा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड का भी ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन 360 मीटर लंबी और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लेती है। उस ट्रेन की गति कितने किलोमीटर पर आवर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था सेकंड और ये है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है, ट्रेन है 300 मीटर लंबी, 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। 50 मीटर लंबी सुरंग, अब देखो 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो मतलब क्या है कि वो ट्रेन खुद को पार कर रही है प्लस सुरंग को पार कर रही है। यानी ट्रेन और प्लस टनल, ट्रेन प्लस टनल को पार करने में कितना समय लेती है? 12 सेकंड का समय लेती है। 12 सेकंड दिया गया है।
12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन प्लस टनल की अगर हम बात करते हैं तो 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 50 मीटर लंबी टनल है, तो 360 है बच्चा, 360 कितना बात बता दी गई है, 360 प्लस 50 इक्वल्स टू 12 सेकेंड। कुल मिलाकर के अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 410 इक्वल्स टू 12 सेकेंड। तो कुल मिलाकर के 12 सेकेंड में कितना, 410 मीटर, 12 सेकेंड में 410 मीटर। तो यहां से बच्चा अगर हम 1 सेकेंड का निकालते हैं तो 410 बटे 12 1 सेकेंड में, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड में, अगर हम उसकी चाल की बात करें मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में शायद आपको समझ आ रहा होगा, 410 बटे 12 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, 18 बटे 5 करना होता है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर के 2 से फिर इसको हमने काट दिया तो 41। ओवरऑल हमें देखने को मिलता है 4 3 12 123 किलोमीटर पर आवर। क्या बात कह दी गई, 123 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन बी इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 को एक सिंपल से मेथड से भी लगा सकते थे, हो सकता है शायद आपको ये कुछ कम समझ आया हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक आपने स्पीड के लिए एक फॉर्मूला सीख रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास दे दी गई है 360 प्लस 50 बच्चा, ट्रेन प्लस टनल अपॉन टाइम कितना दे रहा है, 12 सेकंड दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सिंप्लीफाई करते हैं तो 410 बटे 12 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये चीज थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हालांकि मेरी इस तरीके से सॉल्व करने की आदत है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर वो टनल को पार कर रही है तो टनल को पार कर रही है मतलब खुद को पार कर रही है, प्लस टनल की जो लेंथ है वो पार कर रही है। अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो मतलब क्या है कि वो ट्रेन खुद को पार कर रही है, यानी खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर सॉल्व किया गया ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से ये भी समझ आ रहा होगा कि 1 सेकंड में 410 बटे 12 मीटर का सेंस क्या है, मतलब जो उसकी स्पीड आ गई है वो आ गई है 410 बटे 12 मीटर पर सेकंड। हालांकि ऑप्शन जो थे वो किस में दे दिए गए थे, किलोमीटर पर आवर में दे दिए गए थे, और क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो भी सोल्यूशन किलोमीटर पर आवर के लिए ही थी। इसलिए हमने क्या किया, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, सिंप्लीफाई कैन वी कैन इजिली गेट 123 किलोमीटर पर सेकंड। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। फॉर दिस वी हैव टू रिमूव सम पार्ट। अच्छा चलिए कुछ रफ करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, एक सिग्नल को पार करने में 9 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो एक रेलगाड़ी जो है, यानी हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 9 सेकंड में 180 मीटर, रेलगाड़ी खुद 180 मीटर लंबी है और वो 9 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है। 9 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है। अभी बताया सिग्नल का तो लेंथ बच्चा हम 0 कंसीडर करते हैं, तो मतलब 9 सेकंड में खुद को ही पार कर रही है। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, क्वेश्चन में कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बताने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो छोटी बात है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे लगता भी नहीं है कि आपको वीडियो की जरूरत पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। 180 मीटर अपॉन टाइम क्या दे दिया गया है, 9 सेकेंड। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं देन 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड है तो शायद 72, चलो देख लेते हैं, ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बच्चा मीटर पर सेकेंड के किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 4 जा देन 18 4 जा देन 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अभी चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा। एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब समझ रहे हो, वो खुद को ही पार करने की बात कर मींस क्वेश्चन में की जा रही है, यानी कौन खुद को पार करेगा, ट्रेन खुद को पार करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है 63 किलोमीटर पर आवर, यानी बच्चा जो उसकी स्पीड दे दी गई है वो क्या है, 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर। देखो यार
चीजों को बहुत ज्यादा डिफाइन करते हुए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं ये कंपटीशन है। यहाँ पर आप जितना कम लिखेंगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हाई हो जाएगी। इसलिए चीजों को बहुत सिस्टमैटिक समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर आपको स्पीड दे दिया गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5/18। यहाँ से जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई कराया तो 9 2 जा और 9 7 जा, देन 35/2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात कह दी गई है, 35/2 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, 210 मीटर। तो जरा देख लेते हैं भैया, यहां से खूब बात समझ आती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब होगा कि 2 सेकंड में 35 मीटर। तो भैया 35 मीटर बराबर 2 सेकंड, तो इसका मतलब 210 मीटर चाहिए। तो शायद 35 इंटू 8 5 जा 40, देन कैरी कितना चला गया, कैरी चला जाएगा 210 चाहिए, तो फिर 6 टाइम्स में जाना चाहिए। देन 6 5 जा 30, देन 3 6 3 जा 18 210 मीटर। सही है। तो बच्चा देखो, अगर आप इधर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर आपको इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ओवरऑल 210 मीटर के लिए उसे कितना समय लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। तो आज की क्लास बहुत छोटी क्लास रखी हुई है मैंने। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी, और हालांकि बताने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है, मगर तब भी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है। ट्रेन अभी कंप्लीट मींस खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कल इस पर बेस्ड एक फिर वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम लोग ट्रेन के कुछ और भी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा है, और थोड़ा सा वेदर भी ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। बार बार उतना ज़्यादा फोकस नहीं मिल पा रहा था जितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।